ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अव्यय शब्द धर्म प्रक्षालित सकल भूतमल कलंकः मणिविरूपासि सरस्वती अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 शासन नायक महावीर भगवान की, देवादिदेव 81 मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर्षी शांतिनाथ सागर जी महाराज की, भास्कर रत्नाकर आचार्य गुरुवर्षी अभिनंदन सागर जी महाराज की, तीन कम नौकरों विराजों की, देवजी परम पूज्य श्री आदित्य सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। धर्म प्रेमी बंधु, तो आज ये चातुर्मास की पावन बेला चल रही है और वह भी स्थापना की बेला। इस बेला में आप सभी से जानते हैं कि चातुर्मास की स्थापना क्यों होती है। चातुर्मास की स्थापना चारित्र के पालन के लिए होती है। और किसी ने प्रश्न किया कि वह चारित्र क्या है, तो आचार्य कुंद महाराज कहते हैं, चारित्रं खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिने दिठो मोह खोय विहीनो अपरिणामो सो धम्मो। कब चारित्र क्या है और कहा कि वह चारित्र ही धर्म है। और वह धर्म क्या है, का वह धर्म समता भाव। क्या वह पीछे बाइक दे क्या नहीं चाहिए, कभी पीछे बैठ जाओ शांति से। तो कहा वह चारित्र क्या है, कहा चारित्र ही धर्म है। और वह धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा वह समता भाव ही धर्म है। और वह समता भाव भी क्या चीज है, तो कहा मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा के परिणाम है वही समता भाव। तो इस तरह का मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा के परिणाम है उन्हीं को प्राप्त करने के लिए ये सारा कार्य होता है। जिनका हृदय दया से भीगा होता है, धर्म से भीगा होता है, वस्तु के स्वभाव से भीगा होता है, वह का जब किसी जीव की हिंसा हो तो उनके अंदर से दया भाव जागृत हो जाता है, करुणा भाव जागृत होता है। तो उस करुणा भाव का ही पालन करने के लिए, धम्मो दया विशुद्धों का पालन करने के लिए ही इस का चातुर्मास की स्थापना की जाती है और एक स्थान पर स्थायी रहा जाता है। और इस चातुर्मास के लिए का जब भी चातुर्मास का अवसर आता है तो बहुत सारे लोग जगह जगह से निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ चतुर्मास कर लो, हमारे यहाँ चतुर्मास कर लो। यहाँ पर फिरोजाबाद के चंद्रप्रभु मंडल वाले नए बच्चे बैठे हुए जिन्होंने एवी से चोटी तक लगा दी और बस भर भर के मथुरा तक पीछा नहीं छोड़ा। तो लेकिन संयोग की बात इनको नहीं मिल पाया। वहां से आगरा आए तो आगरा वालों ने भी बहुत प्रश्न किया। फिर वहां से बढ़े तो मथुरा आए तो मथुरा वाले भी, वहां पर भी एक बैरियर लग गया। लेकिन वह कहा जाता है कि जिसके भाग्य में जो वस्तु हो का उस पुण्यवान अगर हो तो 1000 कोस दूर तक की वस्तु भी उसके हाथ में आ जाए। ऐसी ना मुझे मालूम था कि मैं दिल्ली जाऊंगा और ना ये मालूम था कि लक्ष्मी नगर में आऊंगा, क्योंकि मैं दिल्ली भी पहली बार आया हूं तो मुझे ही मालूम नहीं था और ना ये मालूम था कि लक्ष्मी नगर है कहाँ। लेकिन हमारे सूरत सागर महाराज खींचते लाए। मैंने कहा महाराज मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं चल पाऊंगा।
बोले नहीं चलो चलो तो। हाँ, और खींचते लाए और आकर के लक्ष्मी नगर वालों को सौंप दिया। और ऐसा नहीं कि रास्ते में सौंप दिया, यहीं तक आए और इसी मंच पर बैठाए, बोले यहां से यहीं बैठना है। तो इस तरह का जहां जिसका भाग्य होता है और जिस जीव का पुण्य हो वैसा वह खींचा चला आता है। तो जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि के बारे में कहा जाता है और उनके विहार के बारे में कहा जाता है कि भवि भागन जोगन बसा, कहा कि जिसके भाग्य में हो उनके पुण्य का योग पाना, वहीं वो उस ओर मुड़ जाते हैं। उनसे कोई निवेदन नहीं करता है, उनसे कभी कोई ये नहीं कहा जाता है कि भगवान हमारी ओर चलो, हमारे नगर की ओर चलो, कहीं नहीं कहा जाता है। बल्कि वो तो जहाँ के जीवों का भाग्य का योग हो, पुण्य का योग हो, उस ओर स्वामी भी चले आते हैं। तो ऐसे ही का यहाँ पर भी अब हमारा भाग्य यहाँ का था और स्वामी भी 4 लोग वहां पर पहुंच गए और निवेदन किया। मैंने भी सोचा करना तो है हिंदी में चतुर्मास, है ना, कहीं ना कहीं तो करना ही है और वक्त भी आ गया है। अब ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता तो बची नहीं, टाइम भी नहीं रहा। और पहुंचे और हमने भी सहज स्वीकृति दी कि भाई ठीक है। और हमने कहा मैं तो कुछ जानता नहीं, वो दिल्ली में कहा कैसे लोग। हमने कहा सुरत्न सागर से कि भाई ये जवाबदारी तुम्हारी कि कहाँ है कहाँ नहीं है, अच्छी जगह भेजाना तुम्हारा काम है, हमारा कोई काम नहीं। वरना हम तो वहां से चयन करते हुए आई गए कि हमें कहाँ करना है। तो इस तरह का यहाँ तक आना हुआ और यहाँ पर आकर के देखा, पहले जैसे नाम सुना था, लोग कहते थे कि दिल्ली में तो बहुत कम लोग रहते हैं, कहीं कोई आते ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, ऐसा मैंने सुना था, दूसरे साधु कहते थे। लेकिन यहाँ आकर के हमने देखा कि मुझे ऐसा कोई नया माहौल नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आते नहीं है। यहाँ देखा कि सवेर भी है, शांति है। और यहाँ आके भी मुझे ऐसी लगा कि ऐसा लग रहा है सब चिर परिचित हो पहले से, तो ऐसा नहीं लगा कि कोई नए नए, सब चिर परिचित लोग वैसे ही। तो यहाँ पर भी अपना अब चातुर्मास की स्वीकृति देना ना देना तो बात की बात रही, क्योंकि कोर्ट मैरिज तो पहले ही हो चुकी थी। अब तो खाली ढोल बजना बाकी रह गए, है ना, ऐसे ही है ना। तो कहा वो तो पहले हो चुकी थी। अब तो कहा ये तो खाली चातुर्मास कलश स्थापना आप सबके लिए हुआ करती है। वैसे देखा जाए तो जिनागम में चातुर्मास कलश स्थापना का उल्लेख नहीं हुआ करता, लेकिन ये इसलिए होती है कि ताकि सब आप सब एकजुट हो जाए, समाज एकत्रित हो जाए। और इसमें समाज ही एकत्रित नहीं होती है, एक जगह की नहीं, बल्कि जहां जहां से साधु चले आते हैं। और कई वर्षों से, जहां जैसे हमारा 2020 का चतुर्मास झांसी की रानी बैठी हुई है यहाँ पर, जी यहाँ पर जितने बैठे हो वो सब परिचित हैं इनसे। क्यों? क्योंकि ये जहाँ जाती है वहीं अपना एक धमाका छोड़ के आती है, चाहे आगरा हो, चाहे जसवंत नगर हो, और चाहे दिल्ली आया तो वहां भी नहीं छोड़ा है। दिल्ली वालों को भी पीछे कर दिया। इसका मतलब बुंदेलखंड में दम है, इससे हम तो ये है ना कि झांसी की रानी में दम है। और ये भी बड़े भाग्य की बात है कि उस समय कोरोना काल चल रहा और मैं खाली नगरा दर्शन करने गया था, क्योंकि 2 महीने से एक जगह बैठा था। मैंने कहा 2 महीने हो गए एक जगह बैठे बैठे वहां पर करगवा जी में, अब 2-4 मंदिरों के दर्शन करा और जाते ही नगरे में पहुंचे, दर्शन किया। बहुत सुंदर मंदिर, और वह भी सुंदर मंदिर इन्हीं प्रमिला जी के द्वारा बनवाया हुआ है। यहाँ पर राकेश जी भी है दिल्ली वाले, शकरपुर वाले, उनका परिचय हमारा वहीं हुआ था, शकरपुर वाले। तो उन दोनों के सहयोग से वह मंदिर बहुत सुंदर बना है। और
वहां जैसे हम पहुंचे, दर्शन किए, आहार किया, आहार करने के बाद हमने कहा चले दूसरे मंदिर की ओर। सामायिक करके शाम के समय तो महारानी लक्ष्मीबाई खड़ी हो गई दरवाजे पर, चौक पूर करके, थाल रख करके, दीप जला करके, और कहा कहाँ जा रहे, मंगल आशीर्वाद तो दे जाओ। मैंने उनके सर पर पीछे रख दी। हमने कहा लगता है रानी लक्ष्मीबाई आप ही हैं। और मैंने तो यूं ही कहा था, और सच में वो रानी लक्ष्मीबाई निकली। और बोले हमने आशीर्वाद किस बात का मांगा है? मैंने कि हमें मालूम नहीं किस बात का मांगा है, आपने आशीर्वाद का, हमने हाथ रख दिया, आपको बिछी रख दी। बोले इस बात का नहीं मांगा है, इस बात का मांगा है कि ऊपर देखो। हमने कहा देखो ऊपर? 3 मंजिल का मकान है, ये देखना है क्या? बोले वो नहीं देखना। बोले और क्या देखना है? ऊपर देखो बादल गड़गड़ा रहे हैं। क्या हो रहा है? आकाश में बादल गड़गड़ा रहे हैं, और इन बादलों का संबंध बोले तुमसे और हमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए अब बोलो क्या करना है। उन बादलों का संबंध बड़ा गहरा होता है। जैसे नदी का उद्गम कहां से होता है? नदी का उद्गम एक छोटे से झरने से होता है, किसी पहाड़ से होता है। कहां से होता है? एक पहाड़ से होता है, और वह जब निकलती है तो बड़ी छोटी सी होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो बड़ा विस्तार रूप लेके चली जाती है, बड़ा विस्तार रूप लेके चली जाती है। लेकिन उसमें भी कभी कभी नजर लग जाती है। किसकी नजर? जब नदी अपने उद्गम स्थान से चलती है तो जंगलों में रास्ता बनाती है, और पहाड़ के हृदय को चीरती हुई अपना रास्ता आगे बढ़ती चली जाती है। और अगर ऊपर से सूरज की तपन हो और सामने रेगिस्तान मिल जाए तो नदी को भी नजर लग जाती है। वह भी सोचती है कि अब क्या करें, हमारा तो अस्तित्व समाप्त हो रहा है। वह सोचती है कि हम अपने गंतव्य तक, लक्ष्य तक कभी पहुंचेंगे या नहीं। लेकिन एक कहावत चलती है कि जिसको जिसकी नजर लग जाए, बच्चे को अगर किसी की नजर लग जाए तो जिसकी नजर लगी हो उसकी गोदी में डाल दो, नजर उतर जाती है। ऐसे नदी को भी सूरज की नजर लगी, रेगिस्तान की नजर लगी, तो उसने उस रेगिस्तान से ही पूछा, बोले भाई बताओ तो सही कि आखिर मेरा कभी सागर से मिलन होगा कि नहीं होगा? ने कहा, तो रेगिस्तान ने कहा कि देखो मिलन तो हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। बोले वो क्या शर्त है? वो शर्त ये है कि तुम जमीन पर रहना बंद कर दो, आकाश में उड़ जाओ। और ने कहा ये कैसी बातें करते हो पागलपन की, मैं और आकाश में उड़ जाऊं, ये कैसे संभव है? मैं तो जमीन पर रहकर चलने वाली। तो रेगिस्तान ने कहा कि देखो नजर उठाकर के ऊपर देखो। जो बात झांसी की रानी ने हमसे कही थी वही बात रेगिस्तान ने कही। बोले देखो ऊपर आकाश में देखो क्या हो रहा है। तो एक बदली छाई हुई थी। रेगिस्तान ने कहा देखो आकाश में कुछ दिखाई दिया? बोले हाँ दिया। क्या दिया? बोले एक बदली। बोले ये बदली कोई और नहीं है, तुम्हारी ही जाति की है। इसकी है? तुम्हारी ही जाति की है, पानी की ही जाति की है, किसी दूसरे की नहीं है। तो तुम ऐसा क्यों कहती हो कि हम आकाश में नहीं पहुंच सकते? बस तुम्हें थोड़ा सा कार्य करना है। बोले क्या थोड़ा सा? बोले जो हम तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहे हैं उसको सहन करो, और जो हमारा सूरज तुम्हारे लिए तपन दे रहा है उसको स्वीकार करो, तुम भी आकाश में पहुंच जाओगे। ऐसी तुम्हारी, हमारी और तीर्थंकर प्रभु की आत्मा भी एक ही है। बस अगर तुम भी थोड़ा सा पुरुषार्थ करोगे तो तुम भी शिवालय में जाकर के विराजमान हो जाओगे। तो बस इतनी सी बात पुरुषार्थ करने की बात है। तो ऐसे ही का ये चातुर्मास भी
उसी पुरुषार्थ के लिए आता है कि हम इस पुरुषार्थ को करते रहें और समय समय पर का धर्म लाभ लेते रहें। तो इन चातुर्मास की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं कि चातुर्मास में साधु एक स्थान पर तो रहते हैं और रहकर के अपनी साधना करते हैं, लेकिन उसके साथ में का कुछ मर्यादाएं भी होती हैं, लेकिन और मर्यादाओं का उल्लंघन सामान्य से नहीं किया जाता। जैसे पुलिस वाले के पास बंदूक होती ना, और मिलिट्री वाले के पास गन भी होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बंदूक टांगे है और गन टांगे है, जब चाहे तब हवाई फेर करता है नहीं, वो जो रखे हुए हैं वो वक्त के लिए होती है। जब कोई ऐसा विशेष अवसर आ जाए तो का उस अवसर पर इसका प्रयोग करना, अन्यथा इसको रखे रहो। तो जैसे उससे सामान्य पब्लिक डरती रहती है पुलिस वाले से कि भाई उसके पास बंदूक है, चलाने का लाइसेंस भी है, क्या है, चलाने का लाइसेंस भी है और बंदूक भी है, दोनों ही बात है। ऐसे ही हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे ऊपर अनुकंपा करके एक बंदूक पकड़ाई है, उसको चलाने का लाइसेंस भी दिया। वो इसलिए दिया है कि जहां लोग चातुर्मास कराएं वो तुम्हें कहीं धमकी ना देने लग जाए, हाँ ये अब तो हमारे बस में हो गए, हम जैसा चाहें वैसा करें, तो का जैसा चाहें तो वैसा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास में भी एक बंदूक हमें पकड़नी है और लाइसेंस सुना है, बिना लाइसेंस हमारी, तो उस सीमा के अनुसार मूलाचार ग्रंथ में भट्टकेर स्वामी ने उन आचार्य भगवंतों को, साधु संतों को, चतुर्मास में स्थित रहने वालों को 30 मील की छूट दी है। कितनी दी है? 30 मील की छूट दी है। तो ऐसे उस 30 मील मतलब वर्तमान में 20 किलोमीटर नहीं, 20 मील की छूट दी है और 30 किलोमीटर बनता है। 20 मील में 30 किलोमीटर बनता है, तो का 30 किलोमीटर तक साधु ऐसी कोई विशेष समस्या आने पर अपना उसका प्रयोग कर सकते हैं और 30 किलोमीटर तक की मर्यादा में वह जा सकते हैं। इसके लिए कहीं उनको निषेध नहीं हुआ करता है। तो ऐसी वह मर्यादा का हम भी संकल्प करते हुए कि हम यहाँ पर हमारी परिस्थितियां अनुकूल बनाए रखना आपका कर्तव्य है, आपको धर्म ध्यान कराते रहना हमारा कर्तव्य है। और का उस मील की दूरी को रखते हुए हम भी यहाँ पर आपके निवेदन पर संकल्प करते हैं कि अभी से लेकर के दीपावली की कार्तिक कृष्ण अमावस्या तक लक्ष्मी नगर में निवास करने का आपको और जहाँ जहाँ पर भी चतुर्मास होते हैं सब जगह का अपना अपना एक रिकॉर्ड बनता है। पिछला चतुर्मास हमारा, उसके पहले झांसी के बाद आगरा में हुआ है ना। तो आगरा से आपको दिख रहा होगा एक जैसी ड्रेस में गुरु परिवार के लोग, महिलाएं भी एक जैसी ड्रेस में और पुरुष वर्ग भी भाई ड्रेस में, जी हर समय आगरा से गुरु परिवार के लोग जुड़े हुए हैं और हमेशा साल में 2-3 बार तो आ ही जाते हैं। जब कभी कोई अवसर हो, जब कभी कोई त्योहार या विशिष्ट कार्य हो, उस समय वहाँ से लोग निश्चित ही आते हैं। तो नागरा वालों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसके पहले का चतुर्मास कहाँ हुआ था? जसवंत नगर। और जैसा उसका नाम है जसवंत, है ना, वैसे ही उन्होंने यश भी फैलाया। और का वो एक तो नहीं है, पूरी बस भर के बोले महाराज थोक में ही आते हैं, मुटकर का क्या काम, है ना। दिल्ली होलसेल वाली नगरी है तो होलसेल में आते हैं। और वाकई में का वहाँ की एक नवयुवक जो टीम है वो पूरी सामने खड़ी हुई। अब उस टीम में इतने सारे लोगों की किसका नाम है ना, तो इतने सारे लोग उस टीम में जहाँ पर। और सबसे अच्छी विशेषता जो जसवंत नगर की आपको बताऊं कि जसवंत नगर के नवयुवक टीम
इतने सुंदर आध्यात्म भजन सुनाती हैं कि मन गार्डन गार्डन हो गया। इसमें कोई और ऐसा नहीं कि उन्होंने लगभग 7 महीने सुनाए, थोड़े बहुत ठंड में 2-2.5 महीने और 4 महीने चातुर्मास। और वाकई में ये टीम वो कहावत जो चलती है कि नवयुवकों का जोश और बुजुर्गों का होश अगर दोनों मिल जाए तो हो जाए दिन धर्म का जय घोष। तो ऐसा वह जय घोष करने वाली प्रतिक्रिया हमारे नवयुवक लोगों में है। और एक और बिल्कुल नई पौध तैयार हुई यहाँ फिरोजाबाद में, है ना, जिस पौध को हमने तैयार किया, है ना? और वो पौध बार बार कहती है कि महाराज पौधा लगा करके सींचो वरना मुरझा जाएगा, है ना? और सिंचन के लिए लोगों ने भी काफी प्रतीक किया, है ना? और उनकी भावनाएं भी थी बहुत। लेकिन ये तो समझो कि भावना क्या, इच्छा तो मेरी भी थी कि इन बच्चों को देना चाहिए क्योंकि इनके इतना उत्साह है, लेकिन होते हुए भी तुम्हारा पुण्य हमें यहाँ तक खींच लाया, तो बार बार मथुरा तक भी मेरा मन बार बार पलटा। मैंने कही कितनी भावनाएं है ना, इनकी भावनाओं की कद्र करना अनिवार्य है। और ऐसा नहीं कि वहाँ बच्चे से लेके बूढ़े तक सबने बड़ा प्रयत्न किया कि हमें यहाँ पर चतुर्मास मिल जाए, लेकिन कोई बात नहीं, कभी भी हो, अगर हमें नहीं मिल पाया है तो हतोत्साहित मत होना, है ना, क्योंकि आज किया हुआ पुरुषार्थ कल का भाग्य बनता है। तो हो सकता है कल का भाग्य तुम्हारा बन जाए आपका पुरुषार्थ, तो कभी हतोत्साहित नहीं होना, क्योंकि तुमने जो काम किया है वह वाकई में महत्वपूर्ण है। क्या हुआ है कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। इस दुनिया जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जीवन ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, जीवन ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। और यहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा कार्य हुआ। और हमारे वाणी भूषण तो है ही ब्रह्मचारी, इनका तो कहना ही क्या है, तो ऑलराउंडर है, इनसे संचालन करवा लो, भजन करवा लो, है ना, ये ऑलराउंडर है। और ऐसे नहीं ऑलराउंडर, इन्होंने हमारी समय शिखर यात्रा कराई थी, है ना, ये संगपति बन के चले गए। जब हम पहली वंदना करने गए तो हमने कहा देखो भाई हम तो थक गए, तुम कहो तो हमारे बस की बात नहीं है। हमें से कहा भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, हमारे बस की बात नहीं। बोले क्या कर सकते हैं आप? हमने कहा हम पहाड़ पर चढ़ तो सकते, लेकिन वहां से वापस हम चल के नहीं आ पाए। तो बोले क्या करना होगा? हमने कहा कि तुम समझो 10 बजे क्या होगा है हमें कहने की आवश्यकता। तो बोले हम तो खड़े हैं तुम्हारे हनुमान भक्त, आप क्यों चिंता करते, आप चले तो सही। तो हमने कहा चलो, अगर आप कहते हो कि चलो, फिर उसने कहा तुमने कहा हनुमान भक्त है तो चलो। और वाकई में मानना पड़ेगा कि इनके पास कुल 7 बर्तन थे। कितने? 7 बर्तन। और इन्होंने जल मंदिर पर 9 लोगों का आहार करा दिया। 7 बर्तन, स्वयं ने रोटी में, स्वयं ने पूड़ियां बनाई, स्वयं ने पानी भरा, स्वयं ने गर्म किया और स्वयं ने बर्तन भी मांजे, है ना। जिसको लोग आजकल कह लोग कहते ना हम बर्तन नहीं मांजे, है ना, तो ये शिक्षा इनसे लो। हाँ स्वयं मांजे, बोले हम नहीं मांजेंगे, हम हनुमान है, फिर क्या मतलब सब काम करेंगे, है ना। तो का इस तरह। और एक हमारा और भक्त भी बैठा हुआ है, अशोक नगर से आया अनिल, ये भी वही समय शिखर जी में उसका परिचय हुआ। और आज तक बिल्कुल उसने पूरा समर्पण कर दिया और व्रत भी लेकर के हमेशा के लिए का आपके हम हो गए, है। तो ऐसी जगह जगह जाते हैं। विमल भैया जी भी हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन बहुत कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे सब मिलकर के और फिरोजाबाद में रहते हुए हमें कुछ और भी उपलब्धि हुई है, लेकिन वो समय आने पर बताएंगे क्या उपलब्धि हुई है। हो सकता है संघ में वृद्धि हो जाए, है, ऐसी उपलब्धियाँ। तो जिस उद्देश्य से हम फिरोजाबाद हमने देखा, हमने यहाँ समाज बहुत बड़ी है ना,
और अपन को भी कुछ आवश्यकता है, कुछ हो सकता है, तो वाकई में कुछ अभी वह गुप्त में है लेकिन हुआ है ना, अपने में नहीं। तो इस तरह हम भी भावना आते हैं कि इस चतुर्मास में, चूंकि आपका भी दिल्ली में लक्ष्मी नगर में पहला चतुर्मास है और हमारा भी आगमन पहला है ना। अब तुमसे देखना है कि पहले पहली रिश्तेदारी कितनी निभाते हैं, और हम चाहते हैं कि रिश्तेदारी ऐसी बने कि यह लोग तक नहीं परलोक तक चले। कहा तक? परलोक तक, है ना। जैसा रामचंद्र जी ने कहा था, किससे? कृतांत वक्र जिस समय वृद्ध हो गए, उन्होंने निवेदन किया कि भगवान अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय होने के नाते अपना काम ऐसा नहीं चलेगा। बोले क्या करोगे अब? बोले मैं दीक्षा लूंगा। तो रामचंद्र जी ने समझाया, पहले देखो कृतांत वक्त, दीक्षा लेना बड़ा कठिन काम है, ऐसा आसान नहीं है। जैसे कोई दीक्षा लेता तो आप लोग समझाते ना, अरे भैया कहाँ परेशान हो रहे हो, कोई नहीं पूछता है ना, ऐसा समझाते। हाँ, तो रामचंद्र जी ने भी समझाया, बोले देखो कृतांत वक्त क्या करने जा रहे हो, अभी मत लो। उन्होंने कहा नहीं स्वामी, अब हम बूढ़े हो गए हैं और हमारा बुढ़ापे का ये नियम होता। किसका नियम होता है? क्षत्रियों का, है ना। क्या होता है? क्या सत्येंद्र नियम होता ना। अरे सिर भी नहीं लगा सत्येंद्र, कैसा ना हमारी जबरदस्ती पकड़ के बनाई है। हाँ, वैसे पूरा पूरा तो सबको ले जाए, कोई को नहीं छोड़ेंगे, है ना। हाँ, तो कहा जब तो कृतांत वक्र ने कहा कि देखो भाई, अब हमारा समय आ गया है, मैं दीक्षा लूंगा। तो रामचंद्र जी ने कहा तुम नहीं मानोगे क्या? बोले इस बात में तो नहीं मानूंगा, बस अब तो बहुत है। तो रामचंद्र जी ने कहा कृतांत वक्र से कि देखो कृतांत वक्र, तुम दीक्षा ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, इससे अच्छा कोई कार्य नहीं होता है ना। जैन धर्म का सार यही है, अगर हमने जैन धर्म में जन्म लिया है तो हमारा सार यही है कि हम दीक्षा लेकर के ही मरण को प्राप्त, यही सार है। तब उन्होंने कहा कि अगर तुम दीक्षा लेकर के आत्म साधना करते हुए और अगर आप मोक्ष चले गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मोक्ष का तो स्वरूप ऐसा ही है। और अगर आप स्वर्ग गए तो फिर हमारा ध्यान रखना, आज जैसे तुम्हारी और हमारी मित्रता है वैसी ही बनी रहना चाहिए। तो यही बात हम आपसे कहते हैं कि अगर तुम चतुर्मास करा रहे हो तो ये गठबंधन केवल 4 महीने का नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, जैसी रानी लक्ष्मीबाई ने हमेशा के लिए दिया है, ऐसा गठबंधन हमेशा के लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी इनको अपनी बड़ी बहन मानते हैं। और तो इस तरह हमारा गठबंधन तुम्हारे भी ऐसा हो कि हाँ, हम तुम्हें परलोक में भी देखिए। और एक बात और बता दूं आपको कि हमेशा अपने जीवन में एक साधु को मित्र जरूर बना रहे। क्या करना? अपने जीवन में एक साधु को मित्र जरूर बना लेना। क्यों? क्योंकि साधु को तो नियम से समाधि मरण करके, क्योंकि जिसने जीवन भर अभ्यास किया है उसको समाधि मरण तो निश्चित ही करना है। तो वह तो नियम से समाधि मरण करके स्वर्ग जाने वाले हैं, क्योंकि मोक्ष का द्वार तो इस समय बंद है। तो अगर उनको स्वर्ग जाना है तो तुम्हारे लिए भी वो काम आते रहे, स्वर्ग में देव बन करके भी काम आए। और देव हमेशा उसी के साथ संबंधन करते हैं जिनकी धरा पर अच्छी मित्रता बनी रहे, उनके साथ सहयोग होता है, और जिनका परस्पर का प्रेम स्नेह बहुत अच्छा रहता है, वो नियम से परलोक में जाकर के भी एक दूसरे के काम आते हैं। तो इसलिए जिन धर्मावलंबी होने के नाते भ्रातृत्व प्रेम परस्पर में एक दूसरे के प्रति बना रहे, और यही हमें इस चतुर्मास से शिक्षा पाना है।